स्टूडेंट्स आप चैट में भी आंसर कर सकते हैं। अच्छा, चैट में आपका आंसर आया, प्रतीक का आया सी। एक बच्चे ने बोला सी। सी सी भाई श्योर होने चाहिए आप सब कि क्या आएगा यहां पर। भूमिका, आई जस्ट टेल यू, चेचन्स ट्राइब्स, क्या होना चाहिए इसका आंसर? क्वेश्चंस का हमें मतलब प्रैक्टिस जरूर करना है। हाँ बताइए जल्दी से फटाफट। हाँ बिल्कुल, मैं आप सबको ग्रुप में भेजूंगा, मतलब ग्रुप में डालूंगा, जो बच्चा मुझसे डोमेन ले रहा है वही दूंगा। सुनते नहीं है बच्चे, कोई बात नहीं, चलो हाँ बिल्कुल दूंगा मैं ये पीडीएफ, टेंशन मत लेना। अब बताओ ये क्वेश्चंस, अच्छा मैं एक चीज और तुमको दावे के साथ कह सकता हूं, मतलब मेरी तरफ से ना ये गारंटी है, जो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा उसी में से आएगा। हर चैप्टर से मेरे क्वेश्चन रहेंगे 20, और मॉक टेस्ट लूंगा हर 3 दिन में, ये मैं आज बता के चल रहा हूं। हर 3 डेज में हम एक मॉक टेस्ट लेने वाले हैं। तो भाई जल्दी से आंसर करो, क्या होना चाहिए? बी बोल रहे हो, चलो बी लगा देते हैं, बी लगा देते हैं, बी बी, अरे ए पे लग गया, बी, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, बी इज द करेक्ट आंसर, तो बी बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जो सबको पता होगा, व्हेन डिड द सोवियत यूनियन कोलैप्स? लो जी, मिल गए 2 नंबर। तीसरा क्वेश्चन, आगे चलेंगे। इंडिया इज अ कंट्री, क्वेश्चन को रीड करना है अच्छे से। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन में मजे इसीलिए आते हैं कि हमें कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, अब रीड करो बस ध्यान से। इंडिया इज अ कंट्री दैट प्रोवाइड्स असिस्टेंस एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू स्टील मिल्स। बहुत बढ़िया। जल्दी से, ऑनलाइन स्टूडेंट भी आंसर करेंगे भाई, करो आंसर। प्रांजलि ने बोला, मतलब क्वेश्चन रीड करने से पहले आंसर दे दिया तुमने। आपने कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? कई बच्चों को ये भी नहीं पता है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कई बच्चों को ये भी नहीं पता है। ठीक है, चलो। द यूएसएसआर केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया। ये क्वेश्चन अब देखो ध्यान से सुन लेना, क्वेश्चन बड़े चुन चुन के बनाए, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, मगर क्वेश्चन पढ़ के आंसर दो मुझे फटाफट। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेरे पे चैट पे आंसर आ रहे हैं। The USSR came into existence after the socialist revolution in Russia in the year. यहां पर कॉम्पिटेंसी मतलब क्षमता इसी प्रकार से चेक की जाती है। मैंने चिल्ला चिल्ला के कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, इसीलिए पहले मैंने आपको समझाया है, फिर मैं आगे आया हूं, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस बनाए बड़े मतलब सूझबूझ के। अंशिका कॉन्फिडेंस आ रहा है भाई। अब देखो 1917 इज द करेक्ट आंसर, हाथ पे हाथ धर के मत बैठो। यूएसएसआर की एग्जिस्टेंस कब हुई थी? 17 में। फॉर्मेशन कब हुई थी कंट्रीज के साथ? 22 में। बट ये लाइन हमें एक चीज बताती है कि रशियन रेवोल्यूशन से कम ये आइडिया आ गया था कि यूएसएसआर बनेगा। यहां पर हमने 17 आंसर कर देना है। क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो गाइस, क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? Who led the Russian Revolution of 17? ये मतलब क्या कॉन्फिडेंस ऐसे ही आएगा, हर चैप्टर से करेंगे। डी, ड्यूरिंग द ईयर सोवियत यूनियन इन्वेडेड अफगानिस्तान। भाई ये क्वेश्चन बढ़िया है, बताओ सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान के बीच हमले कौन से ईयर से कौन से ईयर तक, मतलब कौन से ईयर से स्टार्ट हुआ था एग्जैक्टली? प्रतीक कैसे बता रहे हो आप? तुरंत आंसर दे रहे हो भाई, तुरंत, बहुत बढ़िया। सुन रहे हो क्लास को? सुन तो रहे हैं क्लास में आप। प्रांजलि, अंशिका आप भी दो यार आंसर। इतना टाइम मत लगाना, 79 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि लेट 70s में सोवियत यूनियन की इकोनॉमी इस वजह से भी स्टैग्नेट हुई थी। सब कुछ याद रखना है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, हु वॉज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन इन 19?
क्या होगा इसका आंसर? प्रतीक दबा दबा के आंसर दे रहा है भाई, घर से ही मजे ले रहा है, कोई बात नहीं, घर से ही मजे चल रहे हैं। इन विच सेंट्रल एशियन कंट्री डिड दिस सिविल वॉर लास्ट फॉर 10 ईयर? तजाकिस्तान विटनेस था भाई, तजाकिस्तान विटनेस था 10 साल के सिविल वॉर में। फाउंडेड द वर्ल्ड सिविक कम्युनिस्ट पार्टी, बताया था ना, फाउंडेड द वर्ल्ड सिविक कम्युनिस्ट पार्टी। अब यही तो गड़बड़ी हो रही है, अभी चिल्ला चिल्ला भूमिका बताएगी। लेनिन करेक्ट आंसर, मैंने बोला 17 व्लादिमीर लेनिन, वर्ल्ड सिविक कम्युनिस्ट पार्टी, स्पेसिफिक तुमको मैंने एक पूरी टाइमलाइन दी है, फिर भी यहां पे कंफ्यूजन हो रही है। और भाई ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, अभी तो चैप्टर फर्स्ट है, 15-14 चैप्टर और बचे हैं इसके बाद, वो तो खाली एक चैप्टर कर रहे हैं हम। एंट्रेंस की क्लास का मजा ही अलग होता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये होती है पूरे साल पढ़ के आए हुए होते हैं, तो जो मर्जी मतलब क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो ये एक मतलब 1 मिनट दे रहा हूं, दे रहा हूं, ठीक है, 1 सेकंड देना बस, मैं एक चीज दे दूं, आप लोग जब तक रिवीजन करो। बोलो भाई, मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेचर ऑफ द सोवियत इकोनॉमी इनकरेक्ट। यहां पर ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे भी, इनकरेक्ट बताओ। द डोमिनेंट आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म, देयर इज अ स्टेट ओनरशिप एंड कंट्रोल्ड ओवर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, पीपल एंजॉयड फाइनेंशियल फ्रीडम, एवरी एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी इज प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। देखो भाई ये भी सही है, मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है, बट मैं आपको ऐसे क्वेश्चन का तरीका बता रहा हूं करने का। हमें एक चीज पता है क्या चीज सही है, तो हम क्या नहीं सही है वो तो पता होगी, है ना। तो ये भी सही है और भाई ये भी सही है, मगर ये चीज समझ नहीं आ रही, तो अगर ये चीज समझ नहीं आ रही तो ये नहीं सही है, तो इसको गोला करके आगे बढ़ना, बाकी चीज पे टेंशन मत लेना, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं लगाना है एक छोटी सी चीज पे, ठीक है। सभी स्टूडेंट ध्यान रखना, 10 का सी दे दिया आंसर आपने, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने भी। प्रतीक सारे आंसर सही दे रहा है भाई, पूरी 100% आने वाली है, बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे कि बढ़िया आंसर दे रहे हो, मतलब प्रांजलि, अंशिका, सारे आंसर सही आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इवोल्यूशन ऑफ यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन? आ गया भाई क्वेश्चन, देखो, इज नॉट एन इवोल्यूशन मतलब इनमें से कौन सा यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का इवोल्यूशन नहीं था। अब आपको सबसे पहले बताना चाहिए इवोल्यूशन का मतलब क्या है, डेवलपमेंट, इवोल्यूट होना, आगे बढ़ना। तो सबसे पहले तो यूएस एंड द एंड ऑफ आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन यूएसएसआर, राइट। वॉर बिगेन बिटवीन, प्रतीक तुरंत आंसर कर रहा है भाई, मैं तो प्रतीक से खुश हूं। बिगेन बिटवीन यूएसएसआर एंड यूएस, a change in the energy balance in the world order, crisis in the Middle East। आंसर करो इसका फटाफट, सी, सी बताओ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी आंसर बताएंगे भाई सभी, इसका आंसर बताओ फटाफट, पढ़ के बताओ, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ट्वेल्व का नहीं पूछ रहा मैं, 11 का पूछ रहा हूं। प्रांजलि, बताओ तुम भी। क्राइसिस इन द मिडल ईस्ट, देखो भाई, इज नॉट एन इवोल्यूशन ऑफ द यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन। मेरे ख्याल से देखो, क्राइसिस इन द मिडल ईस्ट होना चाहिए आंसर। क्राइसिस इन द मिडल ईस्ट इज नॉट एन इवोल्यूशन ऑफ द डिसइंटीग्रेशन यूएसएसआर, राइट। तो आंसर ऐसे आपने निकालने हैं।
वॉर बिगेन बिटवीन यूएसएसआर एंड यूएस, ऑब्वियसली इज नॉट एन इवोल्यूशन, ये नहीं होगा, राइट? तो आंसर ऐसे भी आपने निकालने हैं। बाकी विच वॉज द फर्स्ट सोवियत रिपब्लिक टू डिक्लेयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम सोवियत रशिया? बच्चों वाले हैं ये सर, प्रतीक कह रहा है बच्चों वाले क्वेश्चन है, लेकिन ये भी नहीं कर पाएंगे कहीं, इतने भी गारंटी के साथ दावा है, बच्चों वाले हैं सर। अच्छा प्रांजलि एंड अंशिका आप भी बताओ आंसर 12 का, फर्स्ट सोवियत रिपब्लिक टू डिक्लेयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम सोवियत रशिया। एक सेकेंड रुकना, which was the first Soviet republic to declare independence from Soviet Russia? पहला सोवियत रिपब्लिक टू डिक्लेयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम सोवियत रशिया, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुएनिया। लिथुएनिया होगा भाई, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुएनिया, बिल्कुल। राइज ऑफ नेशनलिज्म, अब यहाँ पे सुनो, टॉपिक को समझो, थोड़ा दिमाग लगाओ। राइज ऑफ नेशनलिज्म भी एक कारण था, रीजन फॉर डिसइंटीग्रेशन का, तो उसमें मतलब एस्टोनिया, लैटविया, लिथुएनिया बाल्टिक रिपब्लिक्स थे, तो लिथुएनिया इज द करेक्ट आंसर। कई बार गलतियां हो जाती हैं मगर ध्यान से सुन लो। जॉर्जिया तो अलग चीज हो गई ना, वो तो मतलब अलग हो गया, सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा वो तो, बट थोड़ा याद रखना है तुम्हें भी। द मोस्ट सीरियस कॉन्फ्लिक्ट इन द बल्कान टुक प्लेस, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, अरे अब प्रतीक भाई बच्चों वाला बता रहा है बट ग्रीस बोल रहा है, ग्रीस तो हमने सुना ही नहीं। प्रतीक कोई बात नहीं यार, यूगोस्लाविया होगा, चेक स्लोवक, नहीं 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 नहीं, सुनो 13 में ए ये है, बी ये है, सी ए, डी ये है, कैसे लिखा है सी सी? मतलब सी कहाँ लिखा है? अच्छा वो, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, सर सी बोला था, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, होती है गलतियां, होती है, मुझसे भी होती है, कोई बात नहीं। द बर्लिन वॉल फेल, फेल 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 फेल, हो गई ना गलती, फेल 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 फेल, ये सब आएगा क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी से कहते हैं। हुआ 1989 में था, बट सब में 98 मतलब दो में 1989 है, फेल 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 जल्दी भाई नवंबर में गिरी थी, ये ध्यान रखना, ठीक है, नवंबर 1989, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इन विच ईयर, इन विच ईयर डिड गोर्बाचेव बिकम जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी? यार ये तो बहुत आसान है, मतलब फर्स्ट चैप्टर से इतने मतलब ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे। रशिया यूएसएसआर साइंड द यूएन इन द ऑक्यूपाइड सीट, हाँ फंसोगे इन, मतलब ऐसे याद रखना है आपको। अब इसका आंसर दो, इसका आंसर दो अब आराम से सभी। अंशिका आप भी कुछ दो आंसर, आंसर देना है भाई, देखो हैं, बोलने से पहले क्या आ जाता है? चैट पे आंसर आ जाता है, तो आपको भी उसमें रहना है, मतलब चैट पे दे देना है आंसर, बोल दो कोई बात नहीं। रशिया यूएसएसआर ऑब्वियसली दिसंबर 1991, ऑब्वियसली ये इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ना, ये पीडीएफ में आप सबको दूंगा, ठीक है, तो इसमें से आपने प्रैक्टिस भी करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट प्रेफर्ड बाय द मेकर्स ऑफ द सोवियत सिस्टम? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सच में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट प्रेफर्ड बाय द सोवियत यूनियन के मेकर्स ने
क्या चीज प्रेफर करी थी सोवियत सिस्टम में? और यहां पूछा गया है कि नॉट, क्या नहीं करी थी। तो अगर आपको पता होगा ना क्या करी थी, तो क्या नहीं करी थी भी पता होगा। तो पहले तो रीड करो टर्मिनेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। चैट तो मैं नहीं देख रहा हूं। अ सोसाइटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी, नो ऑपोजिशन पार्टी शैल बी अलाउड, देयर इज नो स्टेट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी। अब इसका आंसर देना है और उसका मतलब करेक्ट रीजन भी देना है। लो, जो भी आंसर देगा वो इसको एक्सप्लेन भी करेगा। ओ हाँ, प्रतीक कह रहा हो हाँ, ओ हाँ। प्रांजलि, कोई भी आंसर दो मगर मेरे को समझाओ। सर दिया है, मुझे लग रहा है कि 17 का ये होगा कि वहाँ पे स्टेट का इकोनॉमी नहीं होगा, स्टेट का इकोनॉमी होगा, लेकिन इनकरेक्ट है, वहाँ पे स्टेट का कंट्रोल। एग्जैक्टली यही सब तो ध्यान में रखना है, राइट। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। नॉट में बोला गया है ना भाई, बट सोवियत यूनियन में ये चीजें तो थी ही, राइट। बट नॉट में बोला गया है तो ऑब्वियसली समझ आ रहा है कुछ, मतलब पॉइंट पकड़ में आ रहे हैं कि कहने का मतलब क्या है। व्हाट वाज दी सोवियत सिस्टम में, ये चीज तो आपने पढ़ी है ना कि सोवियत यूनियन के मेकर्स ने सारी प्राइमेसी स्टेट को दे रखी थी। एवरीथिंग वॉज प्लान्ड बट कंट्रोल्ड बाय द स्टेट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के टर्म्स में, राइट। एंड नो अदर पॉलिटिकल पार्टीज वॉज अलाउड, ये सब करेक्ट है। ऑब्वियसली वॉज नॉट प्रेफर्ड, तो किसी स्टेट को थोड़ी ना दी थी कि मतलब एक मतलब कर लो आप पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल। तो कहीं ना कहीं आपने ध्यान रखना है, नॉट में आंसर आएगा तो आपने ऐसे करना है आंसर, ठीक है। चले आगे। बस 15 को 17 मतलब 17 क्वेश्चन थे सिंपल इस चैप्टर से। बाकी डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी इसमें थोड़े बहुत हैं और इजी भी है, बात इसी डिफिकल्ट की नहीं है, बस आना चाहिए आपको अच्छे से। तो पहले मुझे ये बताओ, बात समझ में आ गई सभी को? यस सर, यस सर। बस 1 मिनट दो।